बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान सारी। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ राजमा मैंने 4 से 5 घंटों के लिए भिगो के रखा हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो चूल्हे के ऊपर मैंने प्रेशर को रख दिया है। सबसे पहले हम राजमा इसे हम बॉयल करेंगे। 3 से 4 मिनट इसे बॉयल करना ज़रूरी होता है। तो बॉयल करने के लिए मैंने प्रेशर में इसे डाल दिया है। 2 गिलास में पानी डालूँगी। तो 2 से 3 मिनट में ये ज़बरदस्त गल जाते हैं। ज़्यादा नहीं लगाना आपने, नहीं तो हलवा बन जाएंगे। तो ये बॉयल करके मैं साइड पे रख लूँगी इन्हें, और दूसरी साइड पे मैं बनाती हूँ मसाला। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले मैं डालूँगी ऑयल। ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाए ना, तो फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। तो प्याज को अब हम फ्राई करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो। प्याज को तब तक फ्राई करते हैं जब तक कि इसका ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर ना निकल आए। ये देखिए काफ़ी अच्छा कलर अब इसका आना शुरू हो गया है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा और इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए अब कितना खूबसूरत कलर आ गया ना। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ज़्यादा डाला है क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं। तो अब अदरक लहसुन के पेस्ट को हम इसमें डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट जब भी आप डालो ऐसे, तो आप उसे अच्छे से फ्राई करो। अगर आप थोड़ा सा भी कम फ्राई करोगे ना, तो आपके सालन में से ना फिर लहसुन की स्मेल आती है। तो इसलिए प्याज के अंदर जब लहसुन और ये अदरक का पेस्ट डालते हैं ना, फिर उसे अच्छे से फ्राई करना होता है। ये देखिए कितना खूबसूरत फ्राई हो गया है। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है। अभी 2 मिनट हम और इसे फ्राई कर लेते हैं ना। बड़ा खूबसूरत कलर आ चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो टमाटर को आपने काट के नहीं डालना, इसमें टमाटर का पेस्ट डाला जाता है। तो टमाटर को मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है, उसका पेस्ट बना के रखा हुआ है 4 टमाटरों का। ठीक है, तो इस मसाले में हम इसे डाल लेंगे। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो टमाटर में काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, ठीक है, तो इसे थोड़ा सा टाइम लगता है ना इसे थोड़ा सा पकने में। ये देखिए पानी पानी सा हो गया ना, क्योंकि टमाटर में काफ़ी पानी होता है। तो इसे मैं कवर कर दूँगी। तो इसे थोड़ी देर हम पकने देंगे ताकि कि टमाटर का जो पानी है ना वो खुश्क हो जाए। ये देखिए 3 से 4 मिनट के बाद मैंने चेक किया तो पानी काफ़ी ख़त्म हुआ है ना इसका। ये देखें ज़रा। तो अब हम इसमें डालेंगे नमक, रेड मिर्च और अब हम इसमें डालेंगे सूखा धनिया। सूखा धनिया ज़रा मैं थोड़ा ज़्यादा डालूंगी ना, इसमें इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे, क्योंकि ऐसे नमक मिर्च सारी चीज़ें डाल के भी ना फिर दोबारा से फिर फ्राई करते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है। सब्ज़ मिर्च भी हम इसमें डाल देंगे। मसाला बिल्कुल पक चुका है, बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसमें डाल देंगे राजमा जो मैंने बॉईल करके रखा हुआ है। जो इसमें पानी था वो भी मैं सारा इसके अंदर ही डाल दूँगी। राजमा थोड़ा सा पकाना तो होता है ना, तो जो मैंने सादा पानी नहीं डाला, जो इसका पानी था बॉयल किया हुआ जो इसके साथ था, वो ही मैंने इसमें डाल लिया है पकने के लिए थोड़ा सा ना,
क्योंकि राजमा डाल के चाहे वो बॉयल किया हुआ है, लेकिन राजमा डाल के भी थोड़ा सा पकाना पड़ता है। तो इसमें ये काफ़ी ज़रा शोरबा हो गया है, तो अब हम इसे कवर कर देंगे ढक्कन के साथ और इसे 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर इसे पकने देंगे, 10 मिनट पूरा, ताकि जो पानी है इसमें वो खुश्क हो जाए। ये देखें अभी इसमें थोड़ा पानी है। हमें इतना नहीं चाहिए, हमें बस हल्की सी ग्रेवी चाहिए ना। ये भी पानी है इसमें, तो हम इसे ना दोबारा कवर कर देंगे, तो इसे फिर हम पकने देंगे। ये देखिए अब ये बिल्कुल ठीक पक चुका है। देखिए सारा शोरबा कम हो गया है, बिल्कुल ज़बरदस्त सी ग्रेवी हो गई है। इतना ही हमें चाहिए था। अब हम डिश आउट कर लेते हैं। तो फाइनली हमारा सालन तैयार है आज का, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का लग रहा है। तो ये ले जनाब तैयार है आज की हमारी डिश। ऊपर थोड़ा सा मैं धनिया डाल देती हूँ खूबसूरती के लिए और टेस्ट के लिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए। अगर मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।